अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट हीना महमूद। प्रोग्राम चलते चलते के साथ 1 मई यौम मज़दूरा यहाँ पर लेबर डे के हवाले से मनाया जाता है। मुल्क भर में छुट्टी है इस दिन में और मज़दूरों के मसाइल क्या है ये आज हम इस प्रोग्राम में जानेंगे कि वो कौन से मसाइल हैं जो आपको भी जानने चाहिए, हमें भी जानने चाहिए और जिसके बारे में हुकूमत को कुछ करना चाहिए। और अगर हम कुछ पार्टिसिपेट कर सकते हैं तो किस तरीके से हमारी पार्टिसिपेशन बनती है। मज़दूरों से बात करेंगे, उनके हकीकी मसाइल जानेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से ज़िंदगी गुजर रही है और उनकी ज़िंदगी से वो क्या चाहते हैं। बढ़ते हैं उनकी जानिब और बातचीत का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या नाम है? मोहम्मद परवेज़ साहब। मजदूर है मैडम साहब ही हैं जी आप। मुझे ये बताइएगा कि मज़दूर डे के हवाले से जो हुकूमत छुट्टी करती है इसका कोई फ़ायदा होता है? हमें यही फ़ायदा, हम फुटपैरी पे बैठे हुए हैं और इंतज़ार कर रहे हैं कोई इधर उधर से गाहक आ जाए। गाहक नहीं है, काम कराएगा कौन? जो चीज़ 5 रुपए की थी 6 महीने पहले वो 12 रुपए की है। अब कौन काम कराएगा? मजदूरी मांगे तो मिलती नहीं है। मजदूरी में भी इजाफा हुआ कुछ कि नहीं? वो वही की मजदूरी वही है, वो भी नहीं जल्दी लोग देते। वो कहते महंगाई होगी, हम इतने पैसे कहाँ से दें। लेकिन शेर वैसे मर्दार हो गया, वो तो पहले खून चूस रहा था, अभी गोश्त खाने लग गया है। शेर को वोट देते हैं? शेर को वोट पहले देते थे लेकिन अब वो मर्दार हो गया, अब कैसे वोट देंगे उसको? 2018 तक देते रहे। पहले दिया था वोट, वो हमें गलती हो गई, पता लगा तो वो तो नाली और रोड बना रहा है और ख़ुद खा रहा है। हम वैसे के वैसे। सर मुझे ये बताइएगा कि जैसे कि आपने कहा कि यौम मज़दूरा पे तो एक छुट्टी दे दी जाती है, वैसे अगर हम बात करें एक हफ्ते में कितनी दिहाड़ियाँ लग जाती हैं? बस यही, एक नहीं तो दो नहीं तो 3, बस इससे 3। और एक दिहाड़ी के कितने पैसे? पैसे तो अगर देखा जाए तो 2000 रुपया एक मज़दूर की मजदूरी बनती है, लेकिन यहाँ 1200 जब 1500 जब 1000 रुपया, इससे ज़्यादा नहीं कोई देता। इससे ज़्यादा नहीं दिया जाता तो 2000 रुपया तकरीबन या 3,000 रुपया पूरे हफ्ते में मिलता है। तो इस कदर महंगाई में फिर कैसे गुजारा करें? वो अल्लाह की ज़ात देती, वो पूरा करती। वैसे तो कोई चक्कर नहीं है, अल्लाह की ज़ात पाक कोई ना कोई ज़रिया बना देती है। सर मुझे ये बताएगा, बेशक अल्लाह ताला की ज़ात तो मदद करने वाली है। सर मुझे ये बताएगा, पहले जैसे कि आपने कहा महंगाई बहुत ज़्यादा, लोग काम करवाते नहीं है तो मज़दूरों की ज़रूरत क्यों होगी? ये कहिएगा कि पहले लोग जब लेके जाते थे तो क्या क्या काम करवाते थे और आजकल क्या काम? आज भी वही काम कराते हैं, पहले भी यही काम कराते थे, लेकिन जो पैसा मज़दूर को देने लगते हैं ना, वो नहीं पूरा देते हैं। वो कहते हैं नहीं महंगाई होगी, हम कहाँ से इतना दें, मल्टीयर बहुत महंगा आया। और वाकई मल्टीयर बहुत महंगा है। मल्टीयर ले आते हैं औखे सौखे होके थोड़ा बहुता, लेकिन मज़दूर को वही मज़दूरी देते जो पहले थी। आराम से देते थे? कितने घंटे काम, कितने घंटे करना? 8 घंटे। 8 घंटे काम करना होता है और आराम से मजदूरी दे देते कि उनकी जान जाती है मजदूरी? नहीं, कोई लोग है जो खुश होकर मजदूरी दे देते, 10-5 ज़्यादा दे देते। और कुछ लोग ऐसे होते हैं वो कहते जे इसके जो कपड़े हैं वो भी उतार लें, ऐसे लोग भी मिल जाते हैं। आपके ख्याल में हुकूमत को एक मजदूर की एक दिन की दिहाड़ी कितनी होनी चाहिए? कम से कम 2000 रुपया होनी चाहिए। आपने दिल खोल के बताना है, यौम मजदूर है कि इतनी तो ज़रूर होनी चाहिए, बिल्कुल मिनिमम नहीं बतानी। 2500-3000 भी आपको लगता है ज़रूरी है एक दिन के खर्चे के लिए, तो आपने बतानी क्योंकि हफ्ते में 2 दिहाड़ियाँ लगती हैं। हाँ जी, 2000 रुपया जो है ना वो जायज़ मकबूल दिहाड़ी है और 2000 रुपया होना। सर हफ्ते में 2 दिहाड़ियाँ अगर लगेंगी तो 4000 में आजकल की महंगाई में अभी 2500-3000 कौन देगा? किसी को बोलेंगे वो कहेगा तू क्या दुबई में है? सर जब पेट्रोल 150 का था तब भी आवाम रो रही थी, पेट्रोल 300 तक पहुंचने लगा तब भी आवाम डलवा भी रही है, रो भी रही है। तो 3000 देते हुए भी रोएगी, अभी भी रो रही है। बिल्कुल रोएगी। कितनी होनी चाहिए फिर ज़रा बताएं? बिल्कुल 2000 होनी चाहिए। आपने 2000 ही लेनी है चाहे जितनी मर्जी। 2000 रुपया मकबूल दिहाड़ी होनी चाहिए, क्योंकि जो जायज़ और मकबूल है ना वही होना चाहिए। अगर हफ्ते में कितने दिन दिहाड़ी लगनी चाहिए? कम से कम महीने में 25 तो लगनी चाहिए ना, ऐसा कारोबार होना चाहिए। बिल्कुल जायज़ है। मुझे ये बताएगा इस बार वोट किसे देंगे? इस दफ़ा तो हम इमरान खान को देंगे। क्यों? बिल्कुल, चलो कुछ नहीं, ये तो पता चला ना तो चोर कितने हैं, ठाई गिरे कितने हैं, ईमानदार कितने हैं, कम से कम इतना तो पता चला। ईमानदार कितने हैं? अभी नहीं, सारे चोर ने। आप बता दें जी, सबकी अपनी अपनी राय है, सबकी राय लेंगे बारी बारी। ईमानदार ईमानदार तो कम ही नज़र आते हैं। एक ईमानदार बता दें। एक ईमानदार मेरे ख्याल में तो वो शेख रशीद ही है, बकाया कोई नहीं है।
वोट आपने इमरान खान को देना है, ईमानदार आपको शेख रशीद लग रहा है, ये क्या कहा? इसलिए ना, जब नीचे वाला ईमानदार होगा तो ऊपर वाला ऑटोमेटिक ईमानदार हो जाता है। पहले ये कहा जाता था ऊपर वाला ईमानदार होगा तो नीचे तक अमला सुधर जाएगा। अब वो तरीका नहीं ना, क्योंकि नीचे वाला जाके बताएगा तो ये मसला है, तो ऊपर उसको पता चलेगा। जब नीचे वाला नहीं बताएगा ऊपर वाले को, तो उसको क्या है? शेख रशीद क्यों पसंद है? शेख रशीद क्यों पसंद? इसलिए तो वो मेरी तरह कुंवारा है। आप भी कमा रहे हैं? जी ये इसलिए पसंद है आपको? हाँ जी। आपको भी लाल हवेली भिजवा दे फिर उनके साथ ही। हाँ, ये तो लाजमी है। शेख रशीद साहब के लिए एक पैगाम दे दिया। उन्होंने तो शादी बता दिया, क्यों नहीं की? आपने क्यों ना? मैंने इसलिए नहीं की, तो कारोबार के लिए, कारोबार हो, खुशहाली हो तो फिर शादी करनी चाहिए, ताकि ये नहीं कारोबार नहीं हो तो शादी कर ले तो वो जलालत है। कोई चिक पिक रोज लड़ाई। शेख रशीद साहब को एक पैगाम दे दे कैमरा की तरफ। किसको? शेख रशीद साहब। शेख रशीद साहब को यही है, तो वो हुकूमत में आएंगे इंशाल्लाह पंजाब को संवारेंगे। हुकूमत में आएंगे, अपनी शादी भी करें और आपकी शादी भी करवाएं। हाँ जी, मेरी शादी पे शुहारे खाए आन के। बिल्कुल। सो मच फॉर योर टाइम सर। अस्सलाम वालेकुम सर। क्या वालेकुम सलाम। लियाकत अली। लियाकत साहब कैसे गुजर रहे हैं शब और रोज़? शब रोज़ बस कुछ ऐसे ही हैं कि महंगाई की वजह से हालात बहुत ख़राब जा रहे हैं, बाकी ठीक नहीं है। मसला मसाइल टेंशन बहुत ज़्यादा है, ऊपर से महंगाई आपको पता है जान निकाली खड़ी है। यौम मज़दूरा पे जो छुट्टी होती है मज़दूर डे की, लेबर डे की, उसका आपको कोई फ़ायदा होता है या नुकसान? बस फ़िलहाल तो अभी नुकसान ही है, फ़ायदा तो तभी है ना अगर रूटीन वाइज दिहाड़ी चल रही है, अच्छी दिहाड़ी मिल रही है, काम ठीक चल रहे हैं तो कोई ऐसी वो मसला नहीं है, तो यौम डे भी मनाया जाता है, अच्छा मनाया जाता है। 5 दिन दिहाड़ी लगे तो आप अच्छा कहेंगे या 6 दिन लगे? बहुत अच्छा कहेंगे, अच्छा कहेंगे। किस दिन? 5 को अच्छा कहेंगे या 6 को? 5 को भी। 5 लगे तो फिर यौम मज़दूरा मनाते हुए, छुट्टी मनाते हुए भी अच्छा लगता है। सर आपके ख्याल में कितना होना चाहिए एक दिन की दिहाड़ी? एक दिन की दिहाड़ी यही दिल खोल के बताएं। 2,2500 लाजमी, 25 एक बताएं। 2500 होने चाहिए। 25 रुपये। अभी कितनी मिली? अभी तो 1,000-1,200 1,000-1,200 कितने दिन मिल जाती है? यही है, 1-2 दिन लग जाए, 3 दिन लग जाए बस। 3 दिन, 2 दिन या 3 दिन लग जाए। सर मुझे आपने ये बताना है, क्योंकि आपको काफ़ी रोज़ जब जाते हैं तो कोई ऐसा वाक़या जो आपको बड़े जहर लगे होंगे, यार ये क्या है, इतने अमीर हैं और कितने कंजूस हैं, कोई ऐसा वाक़या बताना है आपने हमें। हाँ बिल्कुल, ऐसा वाक़यात बहुत से होते हैं, अल्लाह के नेक बंदे भी मिल जाते हैं। 100 में से एक ही है जो माशाल्लाह शरा जो करके जाते हैं, वो दिहाड़ी 2500 या 2,000 एक करके गए हैं, उन्होंने माशाल्लाह 3,000 दे देना कि 500 ही आप बेटा आपका नाम है, तो अच्छा खाना भी, बोतल भी, जूस भी पिला देना, खिदमत अच्छी कर देते हैं। कोई ऐसे होते हैं तो जो कहते हैं बस काम अच्छा नहीं हुआ, ठीक नहीं हुआ, तो ये आपसे 2,000 या आप 1,500 में गुजारा करें। आपने कोई वाक़या बताना है ना, आप गए, ऐसा घर था, कोई ऐसा वाक़या अक्सर याद रहता है ना इंसान को, कोई वाक़या? वाक़या तो ये शेर है कि माशाल्लाह एक घर में गए थे, वो भाई साहब थे, उन्होंने हमारे साथ बहुत हेल्प की, काम किया, अच्छा करवाया, जिससे दिल खुश हो के काम करने का मज़ा भी आया। और मेहनत के टाइम जब मजदूरी का टाइम आया, उन्होंने खुल खिला के खिदमत भी, गोश्त वगैरह खिलवाया और बहुत अच्छे अच्छे खाने खिलाए, तो माशाल्लाह अच्छा दिल से दुआ निकली। फिर नंबर नहीं दिया उनको कोई जब भी काम हो? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, जब भी आधी रात को भी आवाज़ देते हैं, जाते हैं ये काम। फ़ायदा होता है कि आपको वेट ना करना पड़े, घर में बैठे बैठे कॉल आ जाए। हाँ जी, बिस्तर भी छोड़ के जाना पड़े, चलता। सर ये तो हो गया कि हाजी साहब बड़े अच्छे थे, अब कोई बुरा वाला वाक़या भी बता देना, कोई कंजूस जिनसे पाला पड़ा हो, आपने कहा हो जा भाई तुम्हारे पास भी ना रहे अगर हमारे पास। बस होते हैं बुरा वाला वाक़या, तो इस तरह होते हैं जो ज़बरदस्ती, बताना है आपने कि कहीं गए जो ज़बरदस्ती भी ऐसे कर लेते हैं कि जिस तरह के बदमाशी टाइप के बंदे होते हैं, जो कहते हैं काम करेंगे तो आपको दिहाड़ी मिलेगी, वरना आपको यहीं पे बांध के रख दिया जाएगा। ऐसा एक्सपीरियंस हुआ? ऐसा भी एक्सपीरियंस होता है। रखा? हाँ जी। फिर कैसे जान कैसे छूटी? बस मैंने कहा काम नहीं करना, जो मर्जी है यहाँ पे मार दो, गिरा दो, काम नहीं करेंगे, प्यार से जान भी निकालेंगे तो हाज़िर हो जाएगी। कितनी देर के बाद उन्होंने? फिर उन्होंने बस काम क्लियर करवाया, और जैसे भी है फिर दिहाड़ी पे गुजारनी थी, वक्त कुछ ऐसा आया खड़ा था, बकाया बदमाशी के साथ नहीं काम किया, प्यार से फिर खड़ाक से बात की है, तो यहाँ से कोई जान में मांगने के लिए बदमाशी नहीं चलेगी। सर मुझे ये बताइएगा कि वोट किसे देते हैं आप? वोट फिलहाल अभी सोच रहे हैं, बस मामला कुछ ना बहुत गड़बड़ेशन से जा रहे हैं, अभी ना दिल नहीं मान रहा किसी को वोट देने। 2018 में किसको दिया था? 2018 में तो जब यही था, नवाज शरीफ का था वोट।
सिर्फ साहब को दिया था। अच्छा मुझे ये बताएं कि जब भी PMLN के वोटर्स से पूछा जाता है कि वोट किसको देते हैं तो वो इतना सोचने के बाद क्यों कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब को दिया था 2018 में? वो इस वजह से दिया था 2018 में नवाज शरीफ को वोट के माशाल्लाह बेहतर अच्छा हो जाएगा हुकूमत में। इतना अच्छा हुआ फिर? Changes। कितना अच्छा हुआ फिर सर? क्या अच्छा हुआ, बस यही है कि अब इमरान खान की हुकूमत आ गई फिर आगे, तो आगे इनकी जो सिस्टम जा रहा है सब वाम को पता है। आती नहीं है इमरान खान साहब की कई असम्बलियाँ तहलील कर दी हैं, पूरी नहीं की है। पूरी नहीं की है, पूरी नहीं की है इमरान खान ने, वो तो नवाज शरीफ साहब पर की शहबाज शरीफ उनकी जा रही है हुकूमत बस। सर वोट इस बार फिर नून लीग का है? सही बताना है आपने। तो मेरा मालिक ही जानता है जिस तरफ भी मोड़ चला गया। दिल किस साइड पे जा रहा है, कन्नी किस साइड पे खा रहा है? कहीं साइड खा रहा है कि यकीन दहानी से देखा जाए तो इमरान खान भी आ जाता है, नवाज शरीफ भी जैसे अंडरपास सब काम हो रहे हैं अब माशाल्लाह। इमरान खान के दौर में ये इस तरह नहीं था। अब सर कौन से अंडरपास बन रहे हैं? वो तो ये समनाबाद वाला, उसके अलावा फ्लाई तो इमरान खान के ज़माने से वाला भी हो रहा है। नहीं ये तो अब नवाज सर हमारे पास मईशत बेहतर करने के लिए पैसे नहीं है, इलेक्शन करवाने के लिए पैसे नहीं है, तो अंडरपास बनवाने चाहिए या फिर आवाम के लिए कोई ऐसी सहूलत बनानी चाहिए, कोई ऐसा रोज़गार का ज़रिए करना चाहिए कि वो कुछ कमा सकें, घर ले जा सकें, बच्चों को पूरा कर सकें। बिल्कुल काम तो फिर वैसे ही होना चाहिए कि जो मज़दूरों का हल निकले। गरीब अगर खुशहाल होगा तो तभी वो वोट देगा। तो अंडरपास वगैरह तो तभी बनने चाहिए जब कोई इलेक्शन जीते या बने मसला। अब तो इलेक्शनों की बारी आई हुई है, अब उसकी तरफ ध्यान कर रहे हैं। इलेक्शन होना चाहिए? होना चाहिए। अगर इलेक्शन होता है आपके ख्याल में कौन जीतेगा? जहाँ तक चांसेस बहुत ज़्यादा खान साहब के जा रहे हैं। वोट खान साहब को? खान साहब के जा रहे हैं बहरहाल इंशाल्लाह। सही बताना है आपने। कोशिश इंशाल्लाह। कोशिश करेंगे। दिल नून लीग का है। मियाँ साहब के लिए एक पैगाम दें। मियाँ साहब अगर वो हुकूमत में आते हैं तो कितनी मजदूरी करेंगे? ओ मियाँ साहब इंशाल्लाह अब लंदन छोड़ आए, यहाँ पे आ जाएं इंशाल्लाह। शायद हो सकता है वहाँ फिर बेवकूफ़ी में आ जाए तो अलग बात है। बकाया इंशाल्लाह उनके लिए कुछ क्लैपिंग ही हुई है, जहाँ पे भी हुई है बेहतर हुई है। बकाया अब हालात की वजह से देखा जाए तो क्लैपिंग के अलावा नारेबाजी भी बहुत होती है उनके हक में, नून लीग के हक में। तो क्लैपिंग ज़्यादा होती है कि उनके खिलाफ नारेबाजी ज़्यादा? नारेबाजी भी, क्लैपिंग भी होती है, नारेबाजी भी होती है। दुख होता है अब आपको जब चोर चोर के नारे? बस इस तरह ही है कि दुख उनको ही होता है जो चोरों के साथ ज़्यादा मिला हो। आपने वोट दिया था? नहीं वो तो बड़ों ने, हम पीछे 18 में नहीं वोट किया, सॉरी नहीं दिया। इस बार देना है? इस बार देना तो इंशाल्लाह कोशिश है इमरान खान। जी इस बार देंगे, कोशिश करेंगे, देखेंगे किसको वोट देते। सर थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। तो नाज़रीन यौम मज़दूरा पे जो छुट्टी की जाती है उनका मज़दूरों को कोई फ़ायदा है या नहीं, या नुकसान है, ये आज हम जान रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या नाम है? मोहम्मद इम्तियाज़। इम्तियाज़ साहब, यौम मज़दूरा की छुट्टी का कोई फ़ायदा शायद होता है? छुट्टी को उससे फ़ायदा होता है जिसके पास पैसे होते हैं। फ़ायदा नहीं होता इसका? जिसके पास पैसे नहीं होंगे वो छुट्टी करके क्या करेगा? उधार करेगा। उधार भी उसको देते हैं जिसका मकान अपना है, दुकान अपनी है, बकाया वो सब खोटा सिक्का ही है। सर हुकूमत कुछ कर रही है? हाँ जी, बहुत अच्छा तामन कर रही है। आप देख नहीं रहे, बेहयाई हो रही है, लोग जो अच्छे थे वो भी बाहर निकल आए हैं, तो हर चीज़ हो रही है। बेहयाई कौन सी होती है? ये बेहयाई है ना, इधर लंगर के लिए औरतें भी आती हैं, अड्डे के अंदर हमारा हक है तो इधर लोगों की औरतें भी आ जाती हैं, वो लंगर लेती हैं मर्दों के अंदर आके। तो अगर उनके पास काम हो या सही हो वो तो इधर आएंगे। वो लंगर कौन से की बात कर रहे हैं? लंगर इधर आता है ना। हाँ जी। हुकूमत की जानिब से आता है? नहीं हुकूमत की जानिब से नहीं, ये लोग खुद आते हैं इधर। आप भी आ सकते हैं, कोई भी आ सकता है। ख़वातीन जो है वो भी आती हैं क्योंकि घर में पूरा नहीं हो रहा। हाँ जी। सर ख़वातीन भी ले लें, इसमें क्या बुराई है? बुराई क्या है? तो अगर सबके लिए आया है तो ख़वातीन ने भी ले लिया, तो इसमें माइंड करने वाली क्या बात है? नहीं, माइंड क्या, इधर झगड़े होते हैं, लड़ाइयाँ होती हैं, तो वो जो आते हैं वो भी औरतों को ही दे रहे हैं, मर्दों को नहीं दे रहे। असल में लेडीज़ फर्स्ट है ना, कहते हैं एहतरामन ख़वातीन को पहले ज़रा दे दें और वो घर चली जाएं, इज्जत है। टाइम रह गया, लेडीज़ का ही टाइम आने वाला है। ये मर्दों का जो हाल हो गया हुआ है वो उन्हें पता है खुद। क्या हाल हुआ? सबको पता है। आवाम को थोड़ा बता भी देना। क्या बताना है? क्या कर दिया मर्दों? के पास जाएंगे तो उधर भी औरत का ही है,
अगर हुकूमत के पास जाएंगे उधर भी औरत का ही है। मैं आपके ऊपर कंप्लेन करूँगा, वो मुझे मारेंगे। आप कंप्लेन करेंगी, आपको बोतल भी मिलेगी। किसकी कंप्लेन कर दी आपने जो आपको मार? कोई भी कर दो, कोई भी कर दो, अभी देख लो कानून। तो कानून की बालादस्ती होनी चाहिए जैसे खान साहब के। खान साहब के साथ हूँ मैं, वो बिल्कुल सही कर रहे हैं। इलेक्शन नहीं करवा पा रहे खान साहब, क्या करें? कोई बात नहीं, जब तक हिम्मत है वो चल रहे हैं, तो उनके साथ लेडीज़ फर्स्ट है। उनके भी लेडीज हैं जी, उनके तो जलसे जुलूसों में काफ़ी खवातीन आती हैं, तो लोगों ने बड़ी बातें। उन खवातीनों ने काम किया जो अपने भाई के लिए, अपने शोहर के लिए नहीं कर सकती। उन्होंने कहा खान साहब आप ले जाओ, आप बनाओ अपना, तो खान साहब कुछ करेंगे ही ना। कर लेंगे इस बार इंशाल्लाह। मुझे ये बताएं, खान साहब ने कुछ मजदूरों के लिए अपने 3.5 साल में किया या कुछ नहीं किया? नहीं, वो क्या करेंगी? आप मुझे 10 रुपये देंगी, इनको बांट दो, मैं 5 रुपये अपनी जेब में डालूंगा, 5 बांट दूंगा। खान साहब ने 5 अपनी जेब में डाले। नहीं, आगे जो बैठे हुए हैं खान साहब। मजदूरों की मजदूरी ज्यादा कर देते, वो तो ऐलान खान साहब ने करना था। ऐलान कैसे करे, सारे काम ही बंद हैं। सर वो कहते थे कि सोप किचन आ रहे थे, खाना दिया जा रहा था, दिया जाता था। हाँ जी बिल्कुल। क्या क्या बनता था? लेकिन खाना वो जो बस दे सकते हैं, चावल वगैरह ये वो। तो खान साहब की हुकूमत से पहले भी इधर लोग आ रहे हैं, तो बहुत बहुत अच्छे लोग आ रहे हैं, तो वो अब नहीं आ रहे। क्यों? भूख की वजह से नहीं, उसके कपड़े भी फाड़ देते हैं। उनको जो कहते हैं ना जाके इमदाद करके आओ, वो जाके उसको मारता होगा कि मेरे तो कपड़े ही फट गए हैं। सर मुझे ये बताएगा कि शहबाज शरीफ साहब की दौरे हुकूमत में कैसे? बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था। किसी अभी वही है? पता नहीं था। नहीं, अब तो सारा कुछ सामने आ गया ना, चोरी ये वो। अब तो सारे चोर बना दिए उन्होंने। हुकूमत नहीं, और किसने? ये सब चोर हैं। 1000 रुपया मजदूरी होती, कहते आ जाओ 700 में। तो मजदूर इतने मजदूर हैं, मजबूर भी हैं, वो 600 में भी जा रहे हैं। आपने कोई ऐसा वाकया बताना है? बाज़-औक़ात मजदूर को ले जाते हैं, उसकी जो दिहाड़ी है वो पूरी नहीं देते, या फिर तशद्दुद भी बाज़-औक़ात किया जाता है। कोई ऐसा वाकया है ज़िंदगी में गुजरा कोई ऐसा? आप मेरे साथ चलें। हज़ारों ऐसे ठेकेदार घर पड़े हुए हैं जिन्होंने मजदूरों के पैसे मार के ऊपर आए हैं। इधर ज़रा कैमरा के सामने आ जाए सर। आपने एक वाकया बताना है, अपनी आप बीती बतानी है आवाम को, ठीक है? कि आप गए, यहाँ से लेके गए, पूरा वाकया जैसे एक आप बीती बताई। नहीं, मैं तो जलील कर देता हूँ, मैं बहुत अच्छा। आप जलील कर लें जी सबको। हाँ, जो मुझे अगर ना पैसे दे ना, तो मैं तो उसको नानी याद करा देता हूँ। क्या करते गए? से बुलाता हूँ, पहले लड़ाई क्यों करनी है? ये डोंटफॉल वाले सबसे पहले आते हैं, कितनी देर में आ जाते हैं? ये एक तीन हमेशा ठीक ही है। मैंने मेट्रो वालों के साथ भी पंगा किया है। 4 पंगा किया था? गए थे, कहते आपको खाना मिलेगा, चाय मिलेगी। 2 दिन तक कोई बंदा नहीं आया पूछने, बस जो भी आता था कहता था ड्यूटी सही करना, ठीक है। उसके बाद हम गए तो उधर कोई 200 बंदा वर्दी चेंज कर रहा है, 200 आ रहा है, तो वो कहता है जी शाम को मिलना। मैंने उससे कहा यार बात कराओ। उसने जब बात कराई ना फ़ोन पे, मैंने वो फ़ोन लिया, 2 बंदे मेरे साथ में नीचे आ गया। मैंने खैर पुलिस को फ़ोन किया, पहले तो मैं खुद डर गया। एक SHO आया, कहता है फ़ोन क्यों किया है? मैंने कहा सर पैसे लेने। कहता है दिहाड़ी वास्ते तू इन्ने महकमे में परेशान करता है। मैं डर गया, मैं कहा कि मिलने चुके लैके जान। वो फिर भला होवे दूसरी पुलिस आ गई है, उन्होंने पूरा तामन किया है। उन्होंने दूसरी पुलिस आ गई? चंगी वाली पुलिस से पैड़ी वाली पुलिस? नहीं, वो मतलब कि दूसरे नहीं, पीरू वाले जो होंगे वाइट गड्डी वाले पहले आए ना, डाले वाले, उन्होंने आके मेरा तामन किया, उन्होंने मारा कुटिया भी, जलील किया है। मारा उनको? हाँ जी, ये इधर मंडी स्टाफ में उनका दफ्तर है। तो अच्छे बंदे भी हैं ना, अच्छे बंदे भी हैं। उन्होंने तो नहीं मांगा बाद में कि ये मार कुटाई के पैसे भी दे दें? नहीं, ऐसा होता है, लेकिन उन्होंने नहीं कहा, क्योंकि वो 2 दिन तक मुझे कॉल पे पूछते रहे हैं कि आपको पैसे मिले, ये वो। मैंने कहा जी सारा कुछ। ये अच्छी पुलिस है पाकिस्तान में? हाँ जी, बहुत बहुत अच्छे बंदे हैं। अभी सब्ज़ादार में पीछे मेरे ऊपर केस हुआ था, उधर भी अल्लाह के ने। आप पे किस चीज़ का केस हो गया? भाई ने लड़की निकाली है, वो मुझे पकड़ के ले गए। भाई ने लड़की क्यों निकाली? आनी है जिधर भी आनी है। भाई ने लड़की क्यों निकाली? बस वो लड़की की गलती थी, भाई की गलती नहीं थी? भाई की अब क्या गलती करें, वो भाई ना लेके जाता साथ, बस वो ले गया ना। दोनों की गलती थी ना? दोनों की गलती, दोनों खानदानों ने ना बड़ा रोया, बड़े आंसू बहाए हैं। फिर आपको कितने अरसे बाद? मुझे तो छोड़ दिया था थोड़ी देर बाद, लेकिन मेरा ना अपना बड़ा मसला ख़राब हो गया हुआ है। 20 बच्चे लड़के चले गए हैं, दुकान थी वो भी ख़त्म हो गई। सर वोट इमरान खान साहब का? इंशाल्लाह। खान साहब के लिए एक पैगाम दे। खान साहब जिंदाबाद। खान साहब को जो आप कहना चाहते हैं ना, कैमरा में देख के डायरेक्टली खान साहब को कहना है। खान साहब खुश रहो, बाद रहो, हमेशा हमारे साथ रहो। सर मजदूरी कितनी होनी चाहिए एक दिन?
मजदूरी मैं तो कहता हूँ हालात जो ना बस अब ये बातें करनी नहीं चाहिए। एक दिन की बता देना, अगर खान साहब वजीर आजम बनते तो कितनी मजदूरी एटलीस्ट? तकरीबन 2000 रुपये होना चाहिए। दिल खोल के आपने कहना योम मजदूर है, हाँ जी दी 2000 2500 नहीं होना नहीं चाहिए। कोई देगा ना, इतना नहीं कोई देगा। सर 150 का पेट्रोल था तब भी आवाम दे रही थी, 300 का है तब भी आवाम दे रही है, तो रोज हो गए 3000। ना कोई बोलता मजदूरों के लिए नहीं कोई बोल। आप हक मांगे 2000 कह तो रहा हूँ। 2000? हाँ जी नहीं जी 2000 ही सबकी डिमांड है, तो 2000 तो एटलीस्ट होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया सर आपके टाइम का। सलाम सर, क्या वालेकुम सलाम, मैं ना अकरम है जी। अकरम साहब, यौम मजदूरा की छुट्टी का कोई फ़ायदा? नहीं जी, ना कुछ छुट्टी का फ़ायदा है, और जब छुट्टी नहीं होती फिर भी कोई फ़ायदा नहीं। क्यों? मैं बात करना चाहूँगा हुकूमत से महंगाई के ख़िलाफ़। ठीक है, महंगाई हर जो ना हर दफ़ा हुई है, लेकिन जो इस दफ़ा महंगाई हुई है ना, इसके बहुत संगीन नुकसान है। जो अमीर लोग हैं उनका गुजारा हो रहा है, सबसे बुरा असरात हुआ है महंगाई का गरीब लोगों का, जो ख़ास करके मज़दूर तबका है, क्योंकि वो इतनी महंगाई बर्दाश्त नहीं कर रहे, क्योंकि उनके अब बच्चे भी भूख से चीखने लगे हैं। पहले जो महंगाई होती थी बर्दाश्त हो जाता था, थोड़ी थोड़ी थी, लेकिन इस दफ़ा बहुत ज़्यादा हो गई है। इसका असर हमारे बच्चों तक पहुंच गया है। पहले अगर 2 टाइम मिल जाती तब तो 1 टाइम का भी पता नहीं होता। सर किस दौरे हुकूमत में ज़्यादा महंगाई? इस हुकूमत ने जो आके ना, शहबाज शरीफ साहब, जो शहबाज शरीफ की हुकूमत है ना, इसने बहुत ज़्यादा महंगाई की है, जो बर्दाश्त से बाहर है। वोट किसे देते हैं? मैं इमरान खान को वोट देता हूँ। सर चाहते हैं अगले वज़ीर आज़म इमरान खान? बिल्कुल इलेक्शन हो जाएंगे? बिल्कुल, इलेक्शन अगर होंगे तो मेरा अगर होंगे आपको क्या लगता है होने चाहिए? बिल्कुल होने चाहिए। इमरान खान कहता है आओ मैदान में, लेकिन ये क्यों मैदान में नहीं आते? इन्होंने जो हुकूमत ली है ये छीन के ली है, अवाम ने तो नहीं बिठाया इन्हें। जब अवाम बिठाएगी तो फिर अपने 5 साल पूरे करें। जैसे कि आपने कहा कि मजदूर तबका सबसे ज़्यादा जो है पिसता है जब महंगाई होती है। खान साहब की जब हुकूमत थी, दौरे हुकूमत 3.5 साल, मजदूरों के लिए उन्होंने क्या किया? उन्होंने काफ़ी कुछ किया है। उन्होंने जो किया है उन्होंने इतनी महंगाई नहीं की थी, वो हस्बे ज़रूरत थी लेकिन बर्दाश्त हो रही थी। उन्होंने और भी काफ़ी पैकेज निकाले, जैसे सेहत कार्ड पैकेज है, इतने लाख उसमें थे, तकरीबन 10-12 लाख उसमें थे। उन्होंने और भी काफ़ी सहूलतें दी हैं, लेकिन इमरान खान की हुकूमत जो थी वो बिल्कुल ठीक थी। हम आइंदा भी चाहेंगे इमरान खान आए। आपको लगता है हुकूमत से मुतालबा करने से कोई फ़ायदा होगा या अल्लाह ताला से डायरेक्ट दुआएं करने वाले? मैं हुकूमत को अपना नंबर भी बताऊँगा। पर बताएं सर प्लीज़। हाँ जी, 0303 84 30697। मुझे कॉल करें, मुझे बताएं इसका क्या हल है महंगाई का, हम मज़दूर तबका कैसे बचेंगे। हाँ नहीं तो हमें आके देखें हमारे कैसे हालात हैं। इधर कोई टीम बनाएं जो हमें आके देखे, खा भी रहे हैं कि भूखे सो रहे हैं। बंदा खुद भूखा हो तो गुजारा हो जाता है, अगर बच्चे भूखे हो तो ऐसे कैसे गुजारा करें। हुकूमत जो महंगाई मार्च का नारा लगा के आई, उसको आकर नंबर भी दे दिया गया है। फ़ोन करके एटलीस्ट पता करना चाहिए कि आवाम किस हालात में है। खुद जो है भूख बर्दाश्त हो जाती है, लेकिन बच्चों की भूख वाकई बर्दाश्त करना बेहद मुश्किल है। सर मजदूर की मजदूरी एक दिन की कितनी होनी चाहिए? जितनी महंगाई है ना, कम से कम 3000 तो होनी चाहिए ना। ये इन्होंने सही पहली डिमांड की है जी। वाकई जितनी महंगाई है 3000 तो होनी चाहिए, क्योंकि 2-3 दिहाड़ियाँ लगती है पूरे हफ्ते। वो देखो ना, अब जिन्होंने काम करवाना ना वो भी काम नहीं करवाते। वो कहते हैं इतना रेत सीमेंट इतना महंगा, ईंटें इतनी महंगी हैं, हम काम कैसे करवाएं। अगर हम मटेरियल ख़रीद भी लाते हैं तो मज़दूर को मज़दूरी किधर से देंगे। वो काम करवाना लोगों ने छोड़ दिया। जो ठेकेदार हैं उन्होंने घर बनाने छोड़ दिए। जो घर 10 लाख में बनता था अब वो घर 20 लाख में बन रहा है। एक मिसाल है, उससे भी महंगा हो गया सर, महंगाई बहुत ज़्यादा। हाँ जी, हम इधर फुटपाथ पे खड़े हैं, हमारा ना कोई ठेकेदार है ना कोई हमारा फैक्ट्री मैनेजर है जो हमें आके सपोर्ट करे। ऐसे ही फुटपाथ पे खड़े हैं अल्लाह के आस पे, मज़दूरों को इकट्ठा बना के, शायद कोई आए हमें ले जाए, हमसे कोई काम करवाए, लेकिन कोई आएगा तो फिर जाएंगे ना। एक हफ्ते में कितनी दिहाड़ियाँ लग जाती हैं? देखो ना, एक हफ्ते में तकरीबन जो है ना बस 2 या 3। और कितनी दिहाड़ी मिलती है? अभी जो दिहाड़ी दे रहे हैं ना वो तकरीबन 2000 दे रहे हैं मिस्त्री को। मैं मिस्त्री का हूँ। और मजदूर को? मज़दूर को 1200 दे रहे हैं।
तो अगर 1200 के हिसाब से 3 लगाएं तो सर सिर्फ 3600 3600 रुपये। हाँ जी, और उसमें किराया भी देना है मकान का, बिजली का बिल, पानी का बिल, गैस का बिल, वो कैसे पूरे करते हैं। बच्चों के आगे रोटी उठा लेते हैं भी हमने नहीं, ये किराया देना। अगर किराया ना देंगे तो माल मकान घर से निकाल देगा। अगर तुम खाओगे तो हम किधर जाएंगे, झुग्गी पा के बैठ जाएंगे। ऐसे हालात हैं भी हुकूमत को चाहिए आके देखे तो सही, अपने मामलात में उलझी हुई है, लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं। एक दफ़ा नीचे तबके को तो आको देखें, ये कैसे पिस रहे हैं, एक दफ़ा तो है। खान साहब को क्योंकि आप वोट देते हैं, खान साहब से कोई मुतालबा करना चाहें कि जब वो दौरे हुकूमत उनका अगर आता है नेक्स्ट, तो मज़दूरों के लिए क्या करें? आपने मज़दूर की आवाज़ बन के उनसे मुतालबा करना है। इमरान खान साहब मज़दूरों के हक़ में पहले ही बहुत ज़्यादा बेहतर थे, लेकिन अगर मेरी बात सुनेंगे तो इंशाल्लाह और ज़्यादा बेहतरी करेंगे, क्योंकि मैंने अपने हालात बताए हैं जो मज़दूरों के हालात हैं। तो हम पहले भी उससे खुश थे, अगर आइंदा आएंगे तो हमारे लिए और कुछ ना कुछ बेहतरी करेंगे। आपने मुतालबा करना है कि ये करें हमारे लिए, आपके वोट की ताकत से वज़ीर आज़म बनता है और आप लोगों का हक है, आप लोग मांगे हक। हाँ जी, इमरान खान साहब से मेरी ये इल्तिजा है, वो जब वो आएँ महंगाई को कम कर दें, पहले वाली सतह पे ले आएँ और जो मज़दूरों की दिहाड़ी बढ़ाएँ, और जो भी उन्होंने और को पैकेज निकालने हैं, जैसे बेनज़ीर वाले पैसे वो दे रहे हैं, और जो भी पैकेज हमारे लिए ज़्यादा से ज़्यादा पैकेज निकालें, हमारे सहूलतें बन जाएँ, हमारे जो ना बच्चे पढ़ सकें। अब तो पढ़ने भी नहीं ना जाते, पढ़ें और हमें कुछ कम से कम रोटी तो मिल जाए करे। इल्तिजा है या ज़रा ऑर्डर लगाए ना, आपके वोट की ताकत से सर वज़ीर आज़म बनता है, आप अपनी पावर ही नहीं समझ रहे। आप कहें कि ये करना है अगर वज़ीर आज़म। हाँ जी, मैंने उनसे यही कहा है भी आप हमारे लिए कुछ करें, कुछ नहीं ये करें। हाँ जी, हमारे लिए करें, हमारे लिए पैकेज लगाएं, हमारे सहूलतें निकालें, और ये सब कुछ सब कुछ आपने करना है जी, वोट की पावर से वज़ीर आज़म में। तो बहुत शुक्रिया सर आपके टाइम का। तो अपने हक को पहले तो जानना होगा, पहचानना होगा कि हमारा हक है क्या, और फिर हासिल भी करना होगा जी। इल्तिजाओं से आजकल के ज़माने में कुछ नहीं बनता। सर अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है? मेरा नाम है कमर शहबाज खान। सर मुझे ये बताइएगा कि यौम मज़दूरा पे जो छुट्टी होती है उसका फ़ायदा या नुकसान है? ये जो यौम मई है ना, ये पूरी दुनिया के मेहनत कशों के लिए एक कुर्बानी की याद है। उस कुर्बानी की वजह से आज पूरी दुनिया के अंदर मजदूर को एक टाइम मुकर्रर हुआ, वरना क्या था उससे पहले कि आज मजदूर को कोई काम पे लेके गया, रात के 10 बजे उसको कहा कि नहीं ये काम पूरा करोगे तो तुम्हें ये मजदूरी मिलेगी। कोई कानून नहीं था, कहीं वो फरियाद नहीं कर सकता था। अगर अरोड़ पड़ोस वालों को बोलता कि मैंने मजदूरी किया, मेरी मजदूरी के पैसे नहीं दे रहा, तो वो बोलते थे मियाँ उसका काम पूरा करो। इस काम के लिए हजारों मजदूरों ने जान की कुर्बानी दी। ये जो लाल झंडा है आज यौम मई पे जो मजदूर अपना लाल झंडा लहराता है, ये सफ़ेद झंडा था, उनके खून में ये लाल हुआ। फिर जाके इन लोगों ने इस बात को कहा कि ठीक है, सुबह जब आप 9 बजे 8 बजे सूरज निकलेगा, मजदूरी की दिहाड़ी शुरू होगी, मगरिब की अजान होगी, वो मजदूर का हक बन जाएगा, उसको मजदूरी देनी पड़ेगी। आज 8 घंटे, जैसे यूरोप में 6 घंटे, हम 8 घंटे 9 घंटे की बात करते हैं, ये उसी के कुर्बानी की वजह से मुकर्रर है। ये तो हो गया मुकर्रर दिहाड़ी, लेकिन अब साल साल पाकिस्तान की हुकूमत ने मजदूरों के लिए क्या किया? सिर्फ छुट्टी की या कोई काम भी किया? हाँ, बात ये है कि ये तो बात थी यौम मई की, कि यौम मई क्यों मनाया जा रहा है, इसका लोगों को, मजदूरों को क्या फ़ायदा हुआ? इसका फ़ायदा ये हुआ जो उन्होंने कुर्बानियाँ दी थी कि एक मुकर्रर हो गया टाइम कि भाई 8 घंटे काम हो गया, पता भी चल गया कि हक हासिल किया जा सकता है, किया जा सकता है। और अब पाकिस्तान की बात कर लो, लेकिन एक रिक्वेस्ट है मेरी आपसे कि क्या ये आएगा? ये पक्का आएगा, पक्का पक्का आएगा तो फिर आप मुझसे जो चाहे सवाल करें। पाकिस्तान में मजदूरों का हक जो है सिर्फ छुट्टी देके टाल दिया जाता है या कुछ करते भी है मजदूरों के लिए? पाकिस्तान का आइन राय की आज़ादी का इजहार करता है,
देता है मजदूर। हर पाकिस्तानी को अपनी राय का इजहार आज़ादी से कर सकता है, कोई कानून नहीं जो उसकी ज़ुबान बंद करे। पाकिस्तान के कानून के मुताबिक हर आदमी अपनी सियासी क़यादत के साथ वाबस्तगी कर सकता है। पाकिस्तान के 80% मेहनतकश इस मुल्क के असल मालिक हैं मालिक, लेकिन इन मालिकों में बाहर के लूट मार करने वालों ने मुल्क की खजाना लूट कर वो सारी दौलत हमारे ऊपर, जब इलेक्शन आता है उस वक्त हमें भेड़ बकरियों की तरह चारा डालते हैं और हमें इतना मजबूर कर दिया। आज एक वक्त की रोटी खाने से मजबूर है मजदूर। मेहनत कश को आज एक महीने के अंदर जो आम मजदूरी करता है उसको एक महीने में 10 दिन मजदूरी नहीं मिलती। जब 10 दिन मजदूरी नहीं मिलेगी, भूखा होगा, उसके बच्चे पांव से नंगे होंगे, ब्लैकमेल में वो आएगा, स्मगलर के माल के नोट उठाएगा वो। क्या राय खरीदना पाकिस्तान के आइन के अंदर है? फिर ये राय खरीदने वाले क्या जराइम पेशा कानून शिकन नहीं? कौन इस कानून पे अमल कराएगा? एक बहुत ही अच्छा पॉइंट हाईलाइट किया है जी कि हमेशा बात की जाती है वोट बिक गए, ये हो गया वो हो गया। तो जब आवाम को इन हालात में ले आएंगे कि उनके बच्चों के पास जो है खाने के लिए रोटी नहीं है, तो ऑब्वियसली फिर जो है वोट बेचना ही मजबूरी बन जाएगी। सर, आपको क्या ख्याल है कितनी मजदूरी होनी चाहिए? मजदूरी अब आप देखें कि एक आटे का थैला 1160 रुपए में मिलता है। एक मन के 4 थैले कितने के हो गए? 11 4600 के। गवर्नमेंट ने 3900 रुपये गन्नम का रेट मुकर्रर कर दिया, 4600 में बेच रहे हैं। अपनी मर्जी के नताइज लेने के लिए मजदूर को घाट फेंकते हैं, घाट। ये 10 किलो आटे का थैला, इतना बड़ा फ्रॉड इस मुल्क के साथ हुआ जिसकी इंतहा नहीं है। जिसको एक थैला दे दिया उसके बाद उनको कह दिया 25 रमजान तक आपका तो नंबर आया ही नहीं, आप नाअहल। मैं खुद खड़ा हूँ, मुझे हर दफा इन्होंने नाअहल किया। मेरे पास मैसेज मौजूद हैं। एक मैसेज कहता है कि आपको 3 थैले मिलेंगे, दूसरा मैसेज कहता है आप नाअहल हैं। हाँ, मैं नाअहल हूँ। क्यों? 17 साल की उम्र से मैं मजदूरी कर रहा हूँ पूरे पाकिस्तान में। कोई जायदाद, कोई गाड़ी, कोई चीज़ मेरे नाम नहीं। मैं नाअहल हूँ। किस लिए नाअहल हूँ? कि जो इन्होंने खाना है वो इनका कारोबार करने वाले इनके अपने हवारी हैं। एक ट्रक बांट कर 10 ट्रक के पैसे वसूल किए गए। कोई है इसकी इंक्वायरी करने वाला? कोई नहीं है। हमने वाला हम प्याला हो तो जी कैसे पता चलेगा? सर, मुझे एक लास्ट में ये बताते चले, आप बड़े अपडेटेड हैं, आपको बड़ी नॉलेज है पूरे, जैसे कि आपने बताया यहाँ पर 8 घंटे हैं, यूरोप में 6 घंटे हैं। इतनी इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिली? शऊर इतना कहाँ से आया? ये भी एक अहम बात है। पाकिस्तान की जितनी सियासत 1947 से लेके आज तक चली आ रही है, जितने आज के दौर के ये सियासतदान गलीज और गंदे बेईमान है, इतना कोई नहीं हुआ। ये ना सिर्फ खुद गर्ज है, इनको इस बात का कोई ताल्लुक नहीं है ये मुल्क रहे या ना रहे, मजदूर रोटी खाए या ना खाए, कोई इलाज कराए या ना कराए। इनको अपनी औलाद को इक़्तिदार में लाना है। इनको फिक्र अपनी औलादों की है। कोई बेटी की बात करता है, कोई बेटे की बात करता है। आज तक कोई सियासत, पूरी हुकूमत, ये वजूदा भी सबका भी, कोई ये बात बता दे, मीडिया बता दे, आज तक इन्होंने कोई प्रोग्राम ऐसा दिया हो पॉलिसी के लोगों मुझे वोट देना,
ये रोज़गार ऐसे मिलेगा, ये बेरोज़गारी ऐसे ख़त्म होगी, गरीब को ऐसे रहने की जगह मिलेगी, कोई बता दे आज तक कुछ नहीं है। लेकिन इनको डरना चाहिए। उस वक़्त से जब ये भूखा प्यासा मजदूर रोड पे आके सबको बंद कर देगा, भूखा मरने से बेहतर तुम्हें भी जलील करेगा, फिर तुम्हें जगह नहीं मिलेगी। ये 80% है। ये तो उस वक्त तक अल्लाह की मर्जी है जब तक इनको होश ही नहीं आ रहा। जिस दिन होश आ गया उस दिन ना तुम पार्लियामेंट में जा सकोगे, ना तुम असेंबली में जा सकोगे, तुम तरसोगे उन गलियों को। और वो दिन आएगा अगर परवरदिगार ने ज़िंदगी दी हमें। मैं फिर इन लोगों को बता देता हूँ, मेरा नाम राव कमर शहबाज खान है, साहिवाल का रहशी हूँ, 133 नौहल मेरा गांव है। फ़ोन नंबर मेरा 0302 40 16 426। सबको चैनल करता हूँ, जब चाहे मुझे बुला के देख लो। कभी ऐसा हुआ कानून अभी बन के सुप्रीम कोर्ट में नहीं आया और स्टे ऑर्डर इशू हो गया? ये सब क्या है? ये नवाजना है इन गरीबों के खिलाफ, इनके ऊपर जबर करवाने की बात है। जब वहाँ कानून नहीं रहेगा, हम किस थाने में जाके कहेंगे कि इसने मेरी मजदूरी नहीं दी, इसने मेरे साथ ज्यादती की? कानून को अपनी हुक्मरानी करनी होगी, अपनी हुक्मरानी करनी होगी। बहुत शुक्रिया सर आपके टाइम का। तो नाज़रीन, ये वो सवाल है जो राव साहब ने उठाया और ये बड़ा ज़रूरी सवाल है कि अगर कानून की हुक्मरानी सुप्रीम कोर्ट में या फिर सियासतदानों की जानिब से नहीं की जाएगी तो फिर आम आवाम कहाँ से इंसाफ मांगेगी? यौम मज़दूरा की छुट्टी का मज़दूर को फ़ायदा है या नहीं? एक हफ़्ते में 2 दिहाड़ियाँ या 3 दिहाड़ियाँ लगती हैं और इस कदर महंगाई में क्या गुजारा मुमकिन है या नहीं? आप ये सवाल अपने आप से कीजिए और क्या करना चाहिए? मज़दूर की मज़दूरी उसका पसीना खुश्क होने से पहले दे देनी चाहिए। अगर आप भी कोई काम करवा रहे हैं तो मज़दूर की मज़दूरी टाइम पर देने का जो है उसका ख्याल रखें और आप हमें बताएं कि आपके ख्याल में किस तरीके से मज़दूरों की ज़िंदगी को बेहतर बनाया जा सकता है। हुकूमती पॉलिसीज़ कौन सी होनी चाहिए जिस पर अमल दरामद करके जो है मज़दूर की ज़िंदगी को बेहतर बनाया जा सके और उनके बच्चे जो है स्कूल जा सके, ताकि मज़दूर का बच्चा मज़दूर ना बने बल्कि मज़दूर का बच्चा भी जो है असिस्टेंट कमिश्नर बन सके, ब्यूरोक्रेट बन सके और बड़े अच्छे ओहदों पर जा सके। अपनी आरा से हमें कमेंट्स में ज़रूर आगाह करें। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।